कबूल करें इंशाअल्लाह। तो आप दुआ करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। हमें सब चारों सूबे, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारा गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद फेडरल, ये एक गुलदस्ता है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे एक वाहिद पूरे नक्शे पे दुनिया के मुल्क है जो इस कलमा शरीफ के नाम पे बना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करीम रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह करेंगे। और इस मुल्क की जो तकदीर है, वो जो आज हमारी परेशानी है वो नहीं है। इस मुल्क की तकदीर है मुस्लिम उम्मा के 57 मुल्कों में एक पाकिस्तान है, उसको लीड करना। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इन हस्तियों की दुआओं से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से एटमी क़ुव्वत बनाया। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई 1998 को आप याद होगा, अल्लाह ताला के फजल व करम से दिसंबर 1998 से इस मुल्क की मिज़ाइली जो एक प्रोग्राम था उसको तरतीब दिया गया। उस वक़्त जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और ये खादम वज़ीर ख़जाना था। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज पाकिस्तान मिज़ाइली क़ुव्वत भी बन चुका है। अब इसको मुआशी क़ुव्वत बनाना है। ये मुआशी क़ुव्वत 2017 में अगर ये कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में ना आती तो आज ये मुआशी क़ुव्वत अल्लाह के फजल से बन चुका होता और ये 24वीं दुनिया की बड़ी मईशत बन चुका था। ये मैं नहीं कह रही, ये बैनुल-अक़वामी जो है उस वक़्त के जो है अनाउंसमेंट्स हैं। और इस मुल्क को जिस तेज़ी से ये तरक्की कर रहा था 2013 से 2017 तक, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला गया तो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था कि दुनिया का जो सबसे ग्लोबल अदारा है इस हवाले से उसने क्या कहा कि पाकिस्तान चंद सालों में जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतें हैं, उसको G20 कहते हैं, उसमें शामिल हो जाएगा। बहरहाल अब वो रोने धोने का फ़ायदा नहीं है और 2018 के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आज महंगाई का तूफ़ान है, बिजली की कीमतें आसमान पे हैं और दूसरे मसाइल हैं, लेकिन ये हम अपने हाथों से ये सब कुछ इस मुल्क की तबाही देखी। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बदकिस्मती है कि वो मुल्क जो G20 की तरफ जा रहा था वो 4 साल के करीब अरसा में 47वीं मईशत गिर के बन गया। तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में दिन रात कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके अवामी मसाइल को हल किया जाए, मईशत को तरक्की दी जाए। जब पिछले साल आपने याद होगा कि ये तकरीबन 35% के करीब जो महंगाई की शरह थी वो रिकॉर्ड की गई थी, ये नीचे आके 11% पे आ चुकी है। इसी तरह दूसरे जो इशारे हैं मुआशी वो भी बेहतर होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क से दहशत गर्दी का दोबारा खात्मा होगा। आपको याद है 2014 में दहशत गर्दी का खात्मा शुरू हुआ और ख़त्म किया फिर दहशत गर्दी को। लोड शेडिंग 18 घंटे का जो इस मुल्क में 2013 में होती थी उसका खात्मा अपने 5 साल दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। तो ये इंशाअल्लाह नामुमकिन नहीं है, ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तान को मदद, हम सारे मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान वो मुकाम हासिल करेगा जिसकी ख्वाब जनाब कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखी थी और जिसकी इस वक्त जो कोशिश हो रही है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम उस वापस 47वीं मईशत से उसे 24 की तरफ जाएं और फिर 20वीं मईशत में 20-30 तक इस मुल्क को शामिल करें। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और इन हस्तियों के नज़र करम से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जल्दी मुकाम हासिल करेगा। दुआओं में याद रखें, अगले 2 दिन बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ख़ुसूसी दिन है। आज का दिन भी, कल का भी, परसों पीर की रात को इख्तितामी दुआ होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला जहां आप सब की हाज़िर कबूल करें। आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए आप खुसूसी पाकिस्तान को दुआ में शामिल रखें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रोशन उभरता हुआ सारा दुनिया में एक दिन बड़ी जल्दी बनेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट बड़ी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन जो आपकी दीगर पार्टी हैं वो आपके आगे रोड़े अटका रहे हैं और दूसरी तरफ आप जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए उनकी पैगाम दिए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो रोज़ आए दिन आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आप समझती हैं कि ये हुकूमत साथ आपके चल सके? इंशाअल्लाह पाकिस्तान सवाल ले लें कि अगर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए
कानिया पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इनका सवाल था कि ये जो सब कुछ आपने देखा और फिर ये देखिए, ये सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपने परसों देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पूरा डेलीगेशन मिला और वज़ीर आज़म साहब को मिला, हमारी भी जमात के उनके साथी थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हल तलब ना हो। दूसरा मामला है कि रिलीफ देना और अपने जो वसाइल हैं, हर सूबे का ये आइनी और कानूनी हक है कि वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया है, तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। अब उनको अपील कर सकते हैं, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की और वज़ीर आज़म साहब ने की, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आपका सवाल देखिए, मैं रिकन्सिलिएशन में बहुत बिलीवर हूँ और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जो धरना हुआ था 126 दिन का, वो इस खादम की क़यादत में जो नेगोशिएशन हुई कई हफ्ते, उसके नतीजे में उठा। लेकिन एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस तक, यानी उस हद तक चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। तो इसलिए आपका सवाल जो है वो बड़ा यानी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चूँकि कानून अपना कोर्स, लॉ इज़ टेकिंग इट्स ओन कोर्स, और कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो आउटकम आएगी उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम देखेंगे। पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ था, पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ था और कहा गया था कि नून लीग को कहा गया था कि जलसा मनसूख किया जाए। तो क्या ये जो वज़ीर केपी के थे, उनके कहने पर मनसूख किया गया था? नहीं, इस तरह नहीं है भाई, आप प्रजम्पशन पे ना चलें। वो ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये जो जलसा था उसकी जो ये आपका जो भी कमिश्नर है, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर है, उसका प्रोगेटिव है फैसला करना, सारे हालात को सामने देखते हुए। 2-3 चीज़ें कन्वर्ज हो रही थी उस दिन। एक और जो इस्लामी पार्टी है वो मूवमेंट थी, उसका एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था। तो आप जानबूझ के इस तरह का दिन ना फिर आप सेलेक्ट करें कि जिसमें लोगों को तकलीफ़ हो। इसके बावजूद, बंद होने के बावजूद, हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो सरकारी मुलाजमीन थे, वो 4 से 6 घंटे की ताख़ीर से दफ्तर पहुंच सके। तो आप देखेंगे, ये मेरा मतलब कि आप वेन्यू ऐसा चुने कि आपको मसला ना हो, अब दिन ऐसा चुने कि जो सरकारी जो मामला है उसमें ख़राबी ना हो। देखें, ये बार बार वो जो पुराना तरीका है ना जी 2014 वाला, वो अब नहीं होने दिया जा सकता। फैसला के मुकाबले में BYD अपना प्लांट लगा रही है पाकिस्तान में। एक तो मेरा भाई, ब्लूमबर्ग की लास्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उसने जो भी एशिया में पाकिस्तान को सबसे महंगा मुल्क करार दिया है, तो उस हवाले से बता दें कब रिलीफ मिलने वाला है। अब नहीं, देखिए भाई, ये कोई बिजली की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं होता इकॉनमी, कि आप इसको दबाएं तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बंद करें तो बंद हो जाएगा, ये नहीं है। आपने देखा कि 2013 में इस मुल्क में मैं अर्ज़ किया जैसे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दर्जनों दहशतगर्दी के हर हफ्ते वाक़यात होते थे और इकॉनमी का इतना बुरा हाल था कि आप दुनिया चीखो पुकार कर रही थी कि जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना वक्त लगा, लोग जो बड़े अदारे थे दुनिया के बैनुल अक़वामी, वो कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान से बाहर निकलने में। हमें कितनी देर लगी? 3.5 साल। दुनिया सारी मुतरिफ हुई। पाकिस्तान के आके जितने बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे हैं, उनके सदूर, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव MD पाकिस्तान आगे पाकिस्तान की तारीफ़ें की। मियां नवाज शरीफ साहब को मिले, मेरे साथ बैठ के मैरियट और सरीना में पाकिस्तान की तारीफ़ें की और क्या कहा, पाकिस्तान इज़ लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बड़े अदारे ने ये कहा दुनिया ने कि फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान। हमने तो अपने हाथों से हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हदायत दे और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कंपनी पाकिस्तान में अपना प्लांट